Welcome student to ChemGam, and today is lecture number 16 of a chapter solutions, and the topic which we are going to cover today is second colligative property. Right, last lecture we have completed numerical based on first colligative property, that was relative lowering of vapor pressure. और आज second colligative property we are going to study, that is what? That is elevation in boiling point. Okay student, elevation in boiling point. अब elevation in boiling point, how it is a colligative property? ये कैसे colligative property है? पहली चीज, right? वो समझने से पहले हम ये समझते हैं कि what is boiling point. फिर हम समझेंगे कि what is elevation boiling point. फिर हम समझेंगे कि why elevation boiling point is a colligative property. Right? Okay. Okay, so पहले समझते हैं what is boiling point. What is boiling point? If I ask you a question, what is boiling point of water? क्या होगा आंसर? Obviously, boiling point of water is 100, but it's not obvious student. जरूरी नहीं हर बार boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. कैसे? वो हम समझेंगे. But before that, first let's see what is the definition of boiling point. I read the definition first. The temperature at which vapor pressure of a liquid, any liquid I'm talking about, जरूरी नहीं ये पानी हो हर बार. The temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure is called boiling point. Right? नॉर्मली एक डेफिनेशन और बोलते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड टर्न इनटू द वेपर फेज, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. बेटा वो बचपन में पढ़ते थे, वी यूज्ड टू स्टडी दैट इन आवर चाइल्डहुड, राइट, स्कूल में. अब नहीं, अब वो डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन है कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके मतलब किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ I take a vessel. In this vessel I take a liquid. Suppose this liquid is water. This liquid is what? Water. ठीक है. Now ये डेफिनेशन ऐसा क्यों है वो हमको समझना है कि why the vapor pressure should be equal to atmospheric pressure. ठीक है, अब ये वाटर हमने ले लिया. ओके, नाउ इस वाटर के सपोज ये इसका सरफेस हो गया, ये वेपर्स तो बनेंगे, राइट, एंड दिस वेपर्स कैन बी फॉर्म्ड एट एनी टेम्परेचर, नॉट नेसेसरी एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर वेपर तो हर जगह प्रेजेंट है और किसी भी टेम्परेचर में बन सकता है. ठीक है, तो ये इसके वेपर्स बन रहे हैं, राइट. अब ये वेपर्स बनेंगे तो इसका ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी होगा, इट विल हैव सम वेपर प्रेशर, राइट. नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि वेपर्स विल बी फॉर्म और ये वेपर्स ऑब्वियसली निकल जाएंगे. ठीक है, निकलेंगे, बट यहाँ एटमॉस्फेयर, अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट. Okay, suppose
यहाँ सारे एयर होंगे, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होगा, और वो एयर का भी अपना एक प्रेशर होगा, करेक्ट, राइट। तो अगर एयर ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ओके, तो उस प्रेशर के वजह से ये वेपर्स बाहर नहीं जा पाएगा। ये उसको क्या करेगा, उसको दबा के रखेगा। यहां से ये जाने की कोशिश कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वो जाने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, बट अगर मैं इसको और हीट करूं, इफ आई हीट दिस, राइट, सपोज मैं इसको और हीट करता हूं, तो जब मैं हीट करूंगा तो इसके वेपर्स और बनेंगे, राइट ना। पर अगर वेपर्स और बनेगा तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, राइट। सो मोर वेपर्स आर फॉर्म। एक ऐसा टाइम आएगा सॉरी, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो वेपर्स के प्रेशर है, वेपर्स है, वो जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं वो इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बेटा, 1 atm है, वी नो दैट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, दैट इज इक्वल टू 760 mm of Hg, right? Can also be written as 760 cm of Hg, whatever, ठीक। तो जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, राइट, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये इसके प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर देगा, and once it become counterbalance, तो ये सारे जो लिक्विड है they can come out in the form of vapors, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा, जिस टेम्परेचर पे होगा, राइट, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये जो इक्वलाइजेशन ऑफ वेपर्स है किसके, लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो वाटर के केस में, वाटर के केस में किस टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। किस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, प्रिसाइजली 100.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अच्छा, अब फॉर एजम्पशन करो कि मैं वाटर की जगह अल्कोहल ले लूं, राइट, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट इथाइल अल्कोहल। अब अगर मैंने इथाइल अल्कोहल लिया तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ही उसमें वेपर ज्यादा होंगे, राइट, मतलब किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, राइट। तो सपोज ऐसे कि इसका वेपर ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, राइट। तो उसको अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया 25 से, सपोज मैंने 30 किया, 40 किया, 50 किया, और जैसे यू नो व्हाट इज वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही मैं 78 पे पहुंचूंगा ना, इतने वेपर्स बन जाएंगे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो 78 पे हो जाएगा। बट वाटर कम वोलेटाइल है, राइट, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उतने वेपर्स बनते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दैट। सो जिस हर एक लिक्विड का कंडीशन एक ही है कि उसके वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, और किसी भी टेम्परेचर पे हो जाए, वो 50 पे हो सकता है, वो 20 पे हो सकता है, वो 0 पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर हो। तो जिस टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। आई होप बॉइलिंग पॉइंट इज क्लियर, राइट। नाउ और एक बात है, और एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हर बार 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस, सपोज हम महाबलेश्वर जाते हैं, ठीक है, यू ऑल नो महाबलेश्वर इज अ हिल स्टेशन, ठीक है। तो वहां आप हाइट पे रहोगे, उस हाइट पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सपोज 760 mm प्रेशर नहीं है एटमॉस्फेयर का, कहा, महाबलेश्वर में, ठीक है। सपोज वहां 700 है, तो आपका वाटर जल्दी बॉईल हो जाएगा, क्योंकि अब उसको 760 की जरूरत नहीं है, वो तो 700 पे पहुंच के बॉईल हो जाएगा ना। आई होप यू गेटिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर्टिकुलर लिक्विड में ऑल्सो डिफर फ्रॉम द गिवन कंडीशन। प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर फॉर एवरीवन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट। नाउ
अंडरस्टैंड। अब ये तो हमने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट समझा, अब हमको समझना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाउ स्टूडेंट अज्यूम करो कि इसी लिक्विड में, मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग ओवर हियर सेम। अब इस लिक्विड में आई एडेड some non-volatile solute like यूरिया और ऐसे शुगर, कुछ भी यूरिया और शुगर। सपोज आप एज्यूम करो, सिंपल वे में बात करता हूँ, मैंने 1 चम्मच शक्कर डाल दी इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही शुगर आएंगे तो शुगर के पार्टिकल्स सब सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, राइट। अब अगर ये सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ है, राइट, तो ये क्या करेगा, ये वेपर्स को थोड़ा कम बनने देगा, मतलब इट विल स्टॉप वेपर्स टू गो इजीली, राइट। तो वेपर्स थोड़े कम बनेंगे, तो ऑब्वियसली जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कम होगा, राइट। सपोज मैंने 1 चम्मच शक्कर मैंने डाल दिया, 1 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व इन दैट, ठीक है। अब जो वेपर प्रेशर इनिशियली था वाटर का, अब वो कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया स्टार्टिंग में, और मुझे पहुंचना है कितना, 760। लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइक दिस। सपोज ऐसे ये 180 है, राइट है, और ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये वाटर है, दिस इज वाटर, राइट। इसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.5 atm, अज्यूम जस्ट फॉर अजम्पशन, ठीक है। तो अब मुझे 0.5 से 1 पहुंचाना पड़ेगा, तब तो बॉईल होगा, तो मैंने इसको हीट किया, राइट। और ये किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पे, नाइस, समझ में आया, 25 पे। अच्छा, अब ये वाटर पे तो मैंने हीट किया 100 पे, वो धीरे धीरे पहुंच गया 1 एटमॉस्फेयर पे, राइट। लेकिन अगर मैं उसके अंदर शुगर डाल देता हूं, तो जो इनिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, राइट। शुगर ऐड करने पे, व्हेन आई ऐड शुगर, सपोज अब एटमॉस्फेयर उससे कम हो गया, लेट्स अज्यूम सपोज 0.4 हो गया। क्यों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। तो वेपर प्रेशर पहले कितना था, 0.5, अब कितना हो गया, 0.4, राइट। तो मुझे पहले 0.5 को मुझे 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचाना था, तो 100 पे पहुंच गया, राइट ना। बट अब 0.4 को मुझे 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचाना है, तो मालूम पड़ा कि वो 100 पे नहीं पहुंचा, उसको ज्यादा टेम्परेचर लगा। कितना लगा, इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए इसको 102 लग गया, राइट। और इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना लगा, 100। तो कितने का राइज हुआ, एलिवेशन कितने का हुआ, हाउ मच देयर इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ऑब्वियस है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज 102 minus 100, ऑब्वियसली 2। ये हुआ ना एलिवेशन, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा, कितने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। अभी लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर। इसके अंदर मैं और 1 चम्मच शुगर डाल देता हूं, ठीक है। तो पार्टिकल्स और शुगर के यहां बढ़ जाएंगे, वेपर प्रेशर थोड़ा और कम हो जाएगा। सपोज 0.4 था, अब वो हो गया 0.3 एटमॉस्फेयर। कितना हो गया, 0.3 हो गया। अब इसको और भी मुझे हीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 102 पे भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वो हो गया 104 पे बॉइल हुआ, कितने पे हुआ, 104। अब एलिवेशन कितना हुआ, 4 का, राइट ना। 104 माइनस 100, प्योर वाटर कितना है, 100 है, 104 है, डिफरेंस कितना है, 4 का। सो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते जाऊंगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स इसके अंदर डालूंगा, उतना एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, राइट। ओके, सो उस जो डिफरेंस है दो प्योर वाटर और सॉल्यूशन के बीच में, जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट, ओके। सो how to find this by using formula, let's see. Let me adjust the page first. Okay, so elevation boiling point is denoted by delta TB, right, and delta TB. Okay, this is called elevation in boiling point. This is elevation in boiling point. Clear? Okay. Now understand one thing more.
सी जितना ज़्यादा मैंने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाला, ठीक है, तो आपने देखा पहले एलिवेशन कितने का हुआ 2 का, फिर कितने का 4 का, और ऐड करूँ तो 6 का। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो आई कैन से दैट डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, क्लियर स्टूडेंट? तो ये बात हमको समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ये भी हम समझ गए। ठीक है, अब हमको समझना पड़ेगा एक ग्राफ, और ये जो बात मैंने समझाई यहाँ आपको, राइट, उसको मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ग्राफ। आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ vapor pressure versus temperature. This is vapor pressure, ये एटमॉस्फेयर में है। This is temperature, this is in degree Celsius, right? Now, and this is suppose 1 atmospheric pressure. This is 1 atm का pressure, 1 atm, or I can say 760 mm of Hg, whatever, जो भी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, सपोज नॉर्मल टेम्परेचर, अच्छा यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ एटमॉस्फेयर या वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, अज्यूम करो यहाँ 0.1 है, 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 0.9, सॉरी 0.9 के बाद 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, ऐसे। और यहाँ टेम्परेचर सपोज 25, 50, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ, राइट। Now assume करो कि this is 25 डिग्री सेल्सियस, this is how much 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ तो वेपर्स वाटर के होंगे ही होंगे, और ऑब्वियसली अगर वेपर्स हैं तो वेपर प्रेशर भी होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट, अच्छा लेट्स से, चलो ठीक है, मैंने ये उसका ले लिया वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये उसका वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर मुझे इस वाई एक्सिस से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड दैट। नाउ स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सो आई इंक्रीज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, राइट, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ। और जिस टेम्परेचर पे ये यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे, राइट, जिस टेम्परेचर पे इस पॉइंट पे पहुंच गया वही टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, दैट वाटर और एनी सॉल्वेंट यू कैन टेक। सो दिस इज फॉर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सॉल्वेंट, राइट। तो ये जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट का है। Actually, it's a bit curve, थोड़ा सा straight दिख रहा है, it's a curve. Okay, so this is a boiling point of that solvent, and notation इसका होगा T not B. Not क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, और B मतलब TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अब उस पानी में मैंने शक्कर डाल दिया, add some sugar in that. You tell me, अब जो वेपर प्रेशर होगा, राइट, स्टार्ट में 25 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, वो इससे ज्यादा होगा कि कम होगा व्हेन आई ऐड शुगर इन दैट? बोलो, ऑब्वियसली वो उससे कम होगा, राइट। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, इनिशियल पॉइंट, ऑब्वियसली समवेयर ओवर हियर, उससे ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। अब वही मैं करता हूँ, राइट। अब मैं इसका टेम्परेचराइज करता हूँ और धीरे धीरे इसका इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर। सपोज ये इंक्रीज हुआ और ये इस टेम्परेचर पे दिख रहा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचा नहीं, वो 1 एटमॉस्फेयर पे यहाँ पहुंचा। मतलब ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर जिसको मैं बोल सकता हूँ TB, क्योंकि सोल्यूशन है, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, राइट, एंड दिस T नॉट B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। अब ये जो है ऑब्वियसली ये सोल्यूशन का है, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
इससे ज़्यादा है, ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस तो ये 102 या 104 व्हाटएवर यू टेक। आप बात समझ रहे हो? इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कभी भी कम होता है और सोल्यूशन का, उसी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कभी भी ज़्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? नाउ formula will come from this delta TB. How can I find the difference? Higher temperature minus lower temperature. TB is higher, so I will write TB minus T naught B. This is the formula to find elevation in boiling point. Got that, student? Clear? So this formula is very important. Do remember this. Elevation in boiling point. ठीक है? So what we have studied till now. The first thing, what is boiling point, वो हमने समझा. फिर हमने समझा why elevation boiling point is a colligative property. फिर elevation boiling point होता क्या है वो समझा. अच्छा, इसको डिफाइन करना तो कैसे करो? Elevation boiling point delta TB is a difference. It is a difference between boiling point of a solution and pure solvent. Right? So what is TB? TB is boiling point of solution. What is T naught B? This is boiling point of pure solvent. And what is this delta TB? This delta TB is elevation in boiling point. Got that, student? Clear? Okay. Now moving further. Now we have to understand, next topic is, हमने ग्राफ समझ लिया, हमने ये समझ में why elevation boiling point is a colligative property. We understood that. Okay. Now next we have to understand is, we will derive one formula. Okay, let's see. Now student, delta, what we are going to study, we are going to study between relationship between delta TB and molecular weight of solute. We are going to study this. What is the relationship between delta TB and molecular weight of solute? Okay, ये हमको पढ़ना है. Now it is experimentally determined. Experimentally, experiment से prove किया. क्या prove किया? Delta TB is directly proportional to molality. It is directly proportional to molality. कैसे? Actually we also have studied. अभी हमने समझा कैसे. See, if you remember कि मैंने बताया कि पहले मैंने एक स्पून ऑफ शुगर डाला, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना था स्टार्टिंग में? प्योर वाटर 100. उसके अंदर अगर मैं एक स्पून ऑफ शुगर डालता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 102. और एक स्पून डालता हूँ तो कितना हो गया? 104. मतलब जितना ज़्यादा पार्टिकल्स बढ़ेगा उतना एलिवेशन भी बढ़ेगा. पहले एलिवेशन कितना था? 2 का, फिर कितना हुआ? 4 का, और डालूंगा फिर कितना होगा? 6 का, और डालूंगा फिर कितना होगा? 8 का. मीन्स जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ रहा है, अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेल्टा टीबी भी बढ़ रही है. राइट? मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. राइट? कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे. राइट? इन दैट सम कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाज दैट कॉन्सेंट्रेशन टर्म which does not depends upon temperature, right? And in that we have studied molality. So we are studying molality because वो temperature पे depend independent of temperature है. Okay, that's why I can say delta TB is directly proportional to molality. मैं molarity नहीं लिया, मैंने normality नहीं लिया, मैं molality लेता हूँ because that is the best way to express the concentration without changing the volume, and so without changing the concentration term with temperature. Okay, so delta T, मैंने molality लिया, that's why I have taken molality. Okay, so delta TB is directly proportional to molality, right? We understood
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डेल्टा टी बी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने मोलैलिटी टाइम लिखा। ओके, नाउ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वल डालता हूं तो आई हैव टू पुट वन कांस्टेंट, सो दैट कांस्टेंट इज Kb into molality. What is this Kb? This Kb is called molal elevation constant. This Kb is called molal elevation constant, right? Okay, this is also called as ebullioscopic constant. It is also called as what? Ebullioscopic constant. Molar elevation constant बोले या ebullioscopic constant. Clear? ठीक है? Okay. Now student, if I have to define what is Kb, right? तो Kb को हम कैसे define करते हैं? Okay. If molality of solution is 1, अब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 कैसे होगा? जब मैं 1 मोल सॉल्यूट ऐड करूं 1 kg ऑफ वाटर में, सपोज मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया, 1 kg ऑफ वाटर लिया और इसके अंदर मैंने 1 मोल सॉल्यूट के ऐड कर दिए, तो मोलैलिटी क्या हो गया? 1 हो गया। सो मोलैलिटी अगर 1 हो गया तो यहां मैं 1 लिखूंगा, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू व्हाट? Kb, राइट ना? सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू Kb। अब मुझे Kb को डिफाइन करना है। सो Kb इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज डेल्टा टी बी? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। सो Kb इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग। सो आई कैन डिफाइन मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इज elevation in boiling point when molality of a solution is 1 or unity, right? So definition clear? We can write the definition also. ठीक है? Okay, now let's see student. So I'm rewriting this equation. Delta TB is equal to Kb into m, right? What is molality? Molality is number of moles of solute upon weight of solvent in kg, remember, right? So I can write Kb into N2 upon weight of solvent in kg. Okay student, now writing further, delta TB is equal to Kb into, what is number of moles of solute can be written? Weight of solute upon molecular weight of solute. Student, we have studied this 1000 times before, right? If you don't remember, go back to my previous lecture and watch it, right? Now, so weight of solute, molecular weight of solute, weight of solvent if expressed in gram, अगर ग्राम में दिया है तो multiply by 1000, right? So this is what the formula. Relationship between delta TB and molecular weight of solute is defined over here, right? And they are inversely proportional. Understand that. Delta TB is inversely proportional to molecular weight of solute, but delta TB is directly proportional to number of moles of solute. That's why it is colligative property. Number of moles ज़्यादा होगा तो delta TB की value भी ज़्यादा होगी, right? Delta TB directly proportional to number of moles of solute. Number of moles of solute ज़्यादा होगा तो delta TB की value भी ज़्यादा होगी, right? Okay, so you understood relation delta TB into is inversely proportional to what? Molecular weight of solute. In fact, almost all colligative property is inversely proportional to molecular weight of solute. वो हम बाद में समझेंगे, फिर से देखेंगे, ठीक है? क्लियर? ना स्टूडेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके? और वो न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछते हैं, ठीक है? इफ दे आस्क यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सी मेनी टाइम स्टूडेंट सेज दैट कि सर मुझे न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है? नॉर्मली फिजिक्स के और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हमको डिफिकल्ट लगते हैं। हमको इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला वेल। अगर आप अच्छे से फॉर्मूला समझ लो
and think of all the possibilities of the question which would be asked or can be asked, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स इजी लगेगा. यहाँ समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमको पूछा क्वेश्चन में, आस्क्ड मी व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ऑब्वियस है ये सारे वैल्यूज उनको देने पड़ेंगे, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट. Kb का वैल्यू दे विल प्रोवाइड यू, they will provide the value of Kb. अच्छा, one thing I have to talk about the units of Kb also. मैंने तभी यहाँ बताया नहीं, but I'll explain that. But पहले ये समझ लेते हैं. तो they will give you the value of Kb, they will give you weight of solute, they will give you weight of solvent, they can give you directly delta Tb का value, कि boiling point का difference, so and so, or they can give you boiling point of a सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन. तो आप डिफरेंस है आप पहले वाले फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो और डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, राइट. आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यूज आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा. ऑन द अदर वे दे कैन आस्क यू डेल्टा टीबी, इन दैट केस दे विल गिव यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा. वेट ऑफ सोल्यूट दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट दिया, डेल्टा टीबी दिया, केवी दिया, दे कैन आस्क यू द वेट ऑफ सॉल्वेंट. इन शॉर्ट इसमें 1 2 3 4 5 फैक्टर में 4 फैक्टर्स वो देंगे और 1 फैक्टर्स आपको पूछेंगे, राइट. ओके स्टूडेंट, सिंपल. ओके, नाउ आई वाज सेइंग दैट कि हमने केबी का यूनिट नहीं पढ़ा. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ केबी. फर्स्ट लेट्स सी दिस फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, राइट. So what will be Kb? Kb will be, ये यहाँ आएगा डेल्टा Tb upon m. Delta Tb, but the difference in temperature, this can be expressed in Kelvin. Temperature का difference Kelvin में होगा, ठीक है. Kelvin and molality is expressed in what? What is the unit? You remember? Molal. So what is the unit of Kb? Is Kelvin per molal. That is what? Kelvin per मोलाल, राइट. एक यूनिट और भी है केबी का, दिस इज केल्विन केजी पर मोल. केल्विन केजी पर मोल कैसे? कुछ मिस्टेक हुआ. केबी इज इक्वल टू के अपॉन मोलाल नहीं होगा, डेल्टा टी, दिस इज केल्विन, ओके. डेल्टा टीबी और इसका, हाँ ठीक, राइट, डेल्टा टीबी अपॉन, ओके, सो दैट वाज राइट. ओके, नाउ स्टूडेंट, मोलालिटी कैन बी रिटन एज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स, राइट, अपॉन weight of solvent. So if instead here molality I write number of moles, एक मिनट, Kb is equal to delta Tb molality, मतलब number of moles of solute, here weight of solvent, it will go up, right? So delta Tb is Kelvin, weight of solvent is in kg, and number of moles is expressed in mole. So एक यूनिट ये होगा और एक यूनिट Kelvin per molar, दी, correct? Okay, so we have completed theoretical part of the second colligative property. Student, in next lecture we will be solving some numerical based on elevation in boiling point. Okay, thanks for today.